हेलो नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर। तो दोस्तों आज जो है हम जैसे कि डेली आप लोग देखते हो, आज से आपने जो है पहले आपने जो हम रिवर्स के बारे में बात कर रहे थे उसमें आप लोगों ने 2020 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन देखा कि हमने 2020 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा था कि आपको चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी और जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर अगर क्लासेस चाहिए आप वैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। और रही बात आज की क्लास की, तो आज जो है हम कुछ मतलब जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे उससे थोड़ी सी हमने जो है संख्या यहाँ पे आज की क्लास में बढ़ा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है सबसे पहले क्वेश्चन में, पौंटा साहिब गुरुद्वारा के बारे में आप सभी ने सुना है। जो पौंटा साहिब गुरुद्वारा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो पहली बात अगर हम करें कि जो पौंटा साहिब है वो पौंटा साहिब कहाँ पर है, सिरमौर में पड़ता है आपका पौंटा साहिब, ठीक है। यहाँ पे गुरुद्वारा पूछा गया है कौन सी नदी के किनारे है, तो सिरमौर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी वारालाचा से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है, मणिकर्ण से निकलती है या शिवालिक से। तो बारालाचा के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सी नदी है, ठीक है। आप लोगों ने बताना है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि बारालाचा मैंने आप लोगों को बताया था कि बारालाचा से जो है वो कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। या इसके बारे में कौन सी चीज़ जो है वो मेन है वो आपने मुझे बतानी है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा बंगाल। रावी नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है। अब है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। सतलुज जो है हमारी सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की, और सबसे छोटी जो है वो यमुना है। और अगर हम जल घनत्व की दृष्टि से बात करें तो चिनाब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, कौन सा खड्ड जो है वो कांगड़ा किले से होकर बहता है। तो कांगड़ा किले से होकर कौन सी खड्ड बहती है, पार्वती देखो कुल्लू में है, चंद्रा आपकी जो है वो चिनाब के बारे में बात हो रही है, चंद्रा भागा हमने लाहौल स्पीति में पढ़ा है। गिरी गंगा की बात करें तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि बाण गंगा, ये हमारी कांगड़ा किले से होकर बहती है। बाण गंगा रिवर आप देख सकते हो वहां पे भी, ठीक है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक नाम क्या है, आप ऋग्वैदिक बोल दो या फिर वैदिक बोल दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शतुद्री हो जाएगा, और जो शतुद्र है वो संस्कृत नाम होता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो व्यास जो है आपको पता है रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे रावी नदी है, ये आपको पता है कि इसका भी जो है वो हिमाचल में ही उद्गम है, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है यहाँ पर कि रावी का पता है ना, बड़ा बंगाल के बारे में हमने भी बात की कि सतलुज जो है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर बोला ना, कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से होकर आ रही है, तो वो शिप किन्नौर में शिपकी दर्रे से होकर आती है। तो इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश में उद्गम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहती जरूर है लेकिन उद्गम वहां से नहीं है। आगे क्वेश्चन बोला गया है, चंद्रभागा नदियां कहाँ मिलती हैं। दोनों के मिलने के बारे में बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे कहा था, चंद्रा और भागा दो नदियां हैं जो आपस में मिलती हैं। कहाँ पर, तांदी बोल दो, या कई जगह पर आप देखते हो जब आपको ऑप्शन तांदी नहीं तांडी देखने को मिलती है, ठीक है। और उदयपुर कहाँ पे है आपका, उदयपुर लाहौल स्पीति में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी किस जिले से संबंधित नहीं है। तो व्यास कुल्लू से संबंधित है, कुल्लू में बहती है, कांगड़ा में बहती है, मंडी में भी बहती है। आपने देखा भी होगा जो है वो रोड के साथ साथ में जो है आपको व्यास नदी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऊना में जो है वो व्यास नदी नहीं बहती है। ऊना से आपने मुझे बताना है, एक क्वेश्चन है कि ऊना का शोक किसे कहा जाता है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा, आपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन पे छोड़ देना है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है। तो ऊना का शोक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। आगे चलते हैं, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो यमुना की है, ब्यास की है, गंगा की है। तो यहाँ पे बाण गंगा आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बड़ा बंगाल से होता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? अब सहायक नदियों से क्वेश्चन आ जाता है। सतलुज तो खुद एक जो है वो बड़ी नदी है, रावी एक बड़ी नदी है, व्यास भी है, सारी बड़ी नदियां हैं हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश की 5 मेन है। तो इनमें से टॉन्स किसकी सहायक है? तो टॉन्स है हमारी यमुना की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश नदी का वैदिक नाम अरेजिकिया है। बहुत बार हम इन क्वेश्चंस को देख चुके हैं। जितनी बार हम किसी क्वेश्चन को बार बार करते हैं ना, वो क्वेश्चन हमें उतना ही ज़्यादा जो है वो याद रहता है। ठीक है, तो अरेजिकिया किसका जो है वो वैदिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी, व्यास का है। और इसका जो है संस्कृत नाम हमने पढ़ा था, वो क्या था? विपासा था। ठीक है, रावी का क्या था? पुरुषाणी था। और इरावती था। शतलुज का शतुद्री और शतुद्र जो है, शतुद्री जो है वो वैदिक नाम है और शतुद्र उसका संस्कृत नाम है। यमुना का भी हमने देखा था, कालिंदी देखा था और असिकनी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, स्यूल धारा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो स्यूल धारा है चिनाब की है, यमुना की है, रावी की है, व्यास की है। आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बैरा है, एक स्यूल है। ये जल धाराएं हैं या फिर धारा है। तो ये बैरा और स्यूल जो है वो किस नदी की सहायक है? ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी की सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट है, डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? नदी घाटियां हैं हमारे पास। तो डोडरा कवार जो है वो पब्बर में है, टॉन्स में है, रावी में है, व्यास में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टॉन्स जो है, टॉन्स नदी घाटी में स्थित है आपका डोडरा कवार। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यास नदी की सहायक नदी है? तो व्यास की कौन सी है? चंद्रा जो है वो किसकी है? चंद्रभागा की बात करते हैं, चिनाब की है। बैरा स्यूल हमने अभी देखा जो है वो किसकी है? रावी की है। ठीक है, ये सियरखट जो है ये भी जो है यहाँ पे व्यास नदी की सहायक बोला है, ये भी व्यास की नहीं है। मानखंड ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये कहाँ से निकलता है? कश्मीर के बैरीनाग से, व्यासकुंड से, कैलाश मानसरोवर से, गंगोत्री से। तो ऑप्शन नंबर बी व्यासकुंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ पे है? चीन तिब्बत में से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिप्की में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। तो हमने अभी जो है वो पीछे क्वेश्चन देखा था, किन्नौर जिले से होके, शिप्की दर्रे से होके हिमाचल की सीमा में प्रवेश करती है एक नदी, वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां हैं? मैंने आपको बताया है कई बार, 5 मुख्य नदियां हैं। सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, यमुना है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है चिनाब नदी का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असिकिनी जो है वो चिनाब नदी का वैदिक नाम है। ठीक है, अगर हम इसके संस्कृत नाम के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? चंद्रभागा हो जाएगा। भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जब तिब्बत में पहुंचती है ना, तो वो किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ से? कौन सी जगह से होते हुए? शिप्की से एंटर होते हुए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन है, बार बार आप देखोगे ना घुमा फिरा के, तो आपको वो ज़्यादा यहाँ से क्लियर होती चलेंगी चीज़ें। असिकिनी नाम जो है वो किस नदी से संबंधित है? चिनाब नदी से संबंधित है। व्यास नदी कांगड़ा जिले को छोड़ती है। वहाँ बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि व्यास जो है वो मंडी में जो है वो कहाँ से एंटर होती है? फिरनो नामक जगह से एंटर होती है। तो व्यास नदी कांगड़ा जिले में कहाँ से एंटर होती है? संधोल से एंटर होती है। छोड़ती कहाँ पे है? तो वो मिरथल घाट या मुरथल घाट, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा जिले को छोड़ती है वो मिरथल घाट में, कौन सी? व्यास नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो देखिए, कुल्लू में बहती है, मंडी में बहती है, कांगड़ा में बहती है। ठीक है, अभी हमने कांगड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। तो बिलासपुर में नहीं बहती है, बिलासपुर में सतलुज बहती है।
सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो हमें पता है हिमाचल में तो वो किन्नौर शिपकी दर्रे से होके आती है, ठीक है, लेकिन निकलती कहाँ से है? मानसरोवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल क्षमता या जल शक्ति क्षमता है? सबसे ज्यादा जल क्षमता के बारे में हमने बात की ना, सबसे लंबी नदी सतलुज है, सबसे छोटी यमुना है, लेकिन जल घनत्व की दृष्टि से सबसे लंबी नदी चिनाब है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? ऑप्शन नंबर सी चंद्रा और भागा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? रेणुका बांध भी है हमारे पास और ये ऑप्शन नंबर ए गिरि नदी पर जो है स्थित है या प्रस्तावित है। ये जो यहाँ पे रेणुका बांध है ना, ये किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपकी जो राजधानी दिल्ली है, आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली, उसके लिए पेयजल की आपूर्ति जो है वो पूरा करना जो है इसका उद्देश्य है। और अगर हम मेगावाट की बात करें तो 40 मेगावाट की यहाँ से जो है वो बिजली बनती है यहाँ पर, ठीक है कहाँ पर? गिरी जो है यहाँ पर गिरी नदी पर बनी हुई है ये, और गिरी नदी कहाँ पर है? सिरमौर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चीड़गांव से, हामटा दर्रा से, चांसल चोटी से, पिनवारबती से या पिन दर्रे से? तो ऑप्शन नंबर सी चांसल चोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चांसल चोटी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो किन्नौर में करती है। बार बार हम इस क्वेश्चन को जो है देख चुके हैं। नेक्स्ट है, बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा है आपके पास कांगड़ा में, व्यास की सहायक है बाणगंगा, याद रखिएगा, पहले हमने यही क्वेश्चन देखा था। अगेन क्वेश्चन हमारा 91 पे रिपीट हो गया। चंद्रा और भागा नदिया का आपस में संगम जो है वो कहाँ पर होता है? तांदी या तांडी नंबर नामक स्थान पे, ठीक है। और ये जो भागसुनाथ है ये कहाँ पे है? भागसुनाथ ये धर्मशाला में है। नेक्स्ट है, जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब है, हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पौंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? व्यास नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो हिमाचल से कौन सी नदी नहीं बहती है? यमुना, गंगा, चिनाब, रावी। यमुना, चिनाब और रावी तो हिमाचल की नदियां हैं, गंगा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो वैदिक काल में जो है पुरुषनी के नाम से जाना जाता है रावी नदी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर निर्मित भांदल और तंतगिरी, भादल और तंतगिरी भी कहते हैं इसे, भांदल और तंतगिरी भी आपको देखने को मिलती हैं, धाराएं होती हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं। किस नदी का निर्माण करती है जो भादल और तंतगिरी है? तो ये रावी नदी का निर्माण करती है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो व्यास जो है वो मैदानों में प्रवेश करती है, कहाँ पर? मिरथल या मुरथल में जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यमुना नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। आपको पता है आपकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं इस तरीके से, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो इंदौरा व मिरथल के बीच, रामपुर बुशहर एवं लारजी के बीच, बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इंदौरा व मिरथल के बीच या मुरथल के बीच जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? हिमाचल से होके जम्मू कश्मीर में जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चिनाब करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल से गुजरती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, कौन सी? चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो 101 क्वेश्चन आपको जो है दिख रहा होगा, तो आप लोगों ने बताना है बिना प्रॉपर पूरी ऑप्शंस के
सुकेती किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। सुकेती किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आज हमने जो है नेक्स्ट के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ाऊं, और भी ज़्यादा क्वेश्चन हम जो है वो डेली की क्लास में डिस्कस करें, आप वो भी बताइए कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चाहिए। किसी और सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बताना है, आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो है ये चीज़ चलेगी। ये चैनल जो है इसी चीज़ के, इसी पर्पज़ के ऊपर बना है कि आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आपको एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, क्या चीज़ आप लोगों को चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आती है, आप लोगों को लगता है कि इससे हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है, तो आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो है 101 से नेक्स्ट के 40 या 50 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।